तो हम बात कर रहे थे बृहस्पति और चंद्रमा की युति मेष लगन की कुंडली में जब विभिन्न भावों में होगी तो इस युति के किस प्रकार के रिजल्ट आप लोगों को देखने को मिलेंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे 6th हाउस की। अगर ये युति आपके 6th हाउस में बन रही है मेष लगन में, तब आपके लिए इस युति के परिणाम कैसे रह सकते हैं। देखिए 6th हाउस में अगर ये युति है तो यहाँ कन्या राशि है और कन्या राशि के स्वामी बुध हैं और दोनों ही शुभ ग्रह होने की वजह से यहाँ पर दोनों के दोनों ग्रह कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे। कुछ हद तक ये जरूर हो सकता है कि जो बृहस्पति हैं वो आपको आपके कार्य क्षेत्र में बेहतर समझ और बेहतर ज्ञान प्रोवाइड करें और आपके कैरियर में आपको बृहस्पति यहाँ सपोर्ट करें। पर क्योंकि दोनों ही ग्रह शुभ हैं और चंद्रमा बहुत ज़्यादा केयरिंग ग्रह हैं, इस वजह से ऐसा हो सकता है कि आपको अपने वर्क प्लेस पे बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियों का सामना करना पड़ सकता है। अनवांटेडली आपको बहुत सारे ऐसे काम करने पड़ सकते हैं जिनकी जिम्मेदारी वास्तव में आपकी बनती ही नहीं है। लेकिन अब इन दोनों को अगर मंगल का सपोर्ट या फिर सूर्य का सपोर्ट प्राप्त हो जाता है तो ये कंजक्शन आपके लिए और भी ज़्यादा फेवरेबल हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको अपने जो फाइनेंशियल डिसीजन है वो बहुत ही सोच समझ कर लेने पड़ेंगे लाइफ में। आपको किसी के भी साथ उधार लेन देन नहीं करना, पैसे को आपको व्यर्थ में कभी खर्च नहीं करना। अपने लिए आपको एक स्पेशल प्लानिंग करके चलना पड़ेगा हर कार्य के लिए। अब यहाँ क्योंकि चंद्रमा इमेजिनेशन के कारक हैं, इमेजिनेशन के कारक होने के साथ साथ बृहस्पति यहाँ पर ज्ञान के कारक हैं, तो ये कंजक्शन अब आपको हेल्प करेगा कुछ हद तक अपने जो डेली लाइफ के इश्यूज हैं या जो कैरियर में आपके इश्यूज आ रहे हैं उनसे निपटने के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं ये आपके वर्क प्लेस पे आपके साथ काम करने वाले लोगों के लिए भी उतना ही ज़्यादा फेवरेबल है। तो यहाँ पर आप अपने जो कलीग्स हैं या अपने जो बॉस हैं उनको कोई अच्छी सलाह दे सकते हैं या उनको आप गाइड कर सकते हैं किसी भी मामले में। तो ये आपके कार्य क्षेत्र में सबसे बड़ा रोल निभाने वाला है कंजक्शन। और ये जो गजकेसरी योग बना है इसमें आपको तब ज़्यादा अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा जब या तो सूर्य या फिर मंगल का सपोर्ट इन दोनों को प्राप्त हो। और यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि जो चंद्रमा है वो कितना क्लोज है बृहस्पति के। अगर यहाँ बृहस्पति वक्री हो जाते हैं तो बृहस्पति अच्छे हो जाएंगे, यहाँ पर अच्छा परिणाम देंगे। लेकिन यहाँ पर अगर चंद्रमा अस्त भी हो तो भी चंद्रमा यहाँ पर काफ़ी अच्छे परिणाम देंगे और फिर बृहस्पति भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट यहाँ देने वाले हैं। तो आपको ये सब देखना पड़ेगा अपने चार्ट में। इसके साथ साथ आपको आपके 6th हाउस में कोई अगर अन्य ग्रह बैठा है तो उसको भी देखना पड़ेगा। साथ ही आपको 12वें भाव को अवश्य चेक कर लेना चाहिए। 12वें भाव में कोई भी ग्रह स्थित हो सकता है जिसका सीधा सीधा प्रभाव आपके इन दोनों ग्रहों पर पड़ेगा। अब देखिए आपके चार्ट के हिसाब से देखा जाए तो चंद्रमा आपके 4th लॉर्ड है। 4th लॉर्ड होकर जब चंद्रमा यहाँ स्थित हैं तो ऐसे में आपको अपना घर छोड़ के या अपना गृहस्थ सुख त्याग के अपने काम में ज़्यादातर लगा रहना पड़ेगा। यानी ज़्यादा से ज़्यादा समय आप अपने डोमेस्टिक लाइफ को नहीं दे सकेंगे, बल्कि आपको काम को देना पड़ेगा, अपने डेली रूटीन को देना पड़ेगा। और यहाँ पर आपको अपनी हेल्थ के लिए भी काफ़ी ज़्यादा कॉन्शियस रहना पड़ेगा। तो कभी कभी आप किसी की सहायता करते समय या अपना कोई काम करते समय खुद के नुकसान के बारे में ज़्यादा विचार नहीं करेंगे। चंद्रमा और बृहस्पति आपके नेचर को बहुत ज़्यादा सीधा साधा बनाते, एकदम से स्ट्रेट फॉरवर्ड बनाते हैं आपको। तो कभी भी आप किसी भी बात को छुपा नहीं सकेंगे, कभी भी आप दिखावा नहीं कर सकेंगे या किसी के सामने आप झूठ नहीं बोल सकेंगे। अब चंद्रमा 4th लॉर्ड होने की वजह से ऐसा हो सकता है कि आपको आपके डेली लाइफ में आपकी माताजी का स्पेशल सपोर्ट रह सकता है। पर आपका 4th हाउस अगर डिस्टर्ब है तो ये माताजी के लिए अच्छी स्थिति नहीं है। इसके साथ साथ ऐसा हो सकता है कि आपकी माताजी के पास पैसे की कमी हो या उनको हेल्थ का कोई ना कोई प्रॉब्लम हो या उनकी हेल्थ की प्रॉब्लम की वजह से आपको कोई मेजर खर्चा करना पड़ा हो। अब अगर ऐसा कंजक्शन स्त्रियों के चार्ट में बनेगा तो स्त्रियों के चार्ट में, क्योंकि चंद्रमा तो आपके माताजी को तो रिप्रेजेंट करते ही हैं, लेकिन बृहस्पति आपके हस्बैंड को रिप्रेजेंट करते हैं। इस वजह से ऐसा हो सकता है कि आपके जो हस्बैंड हैं उनके आने के बाद, यानी आपका मैरिज होने के पश्चात, आपके हस्बैंड पर आपको बहुत ज़्यादा या तो पैसा खर्च करना पड़ेगा या उनकी डेली लाइफ में या उनके वर्क लाइफ में आपको अपना कुछ योगदान देना पड़ेगा। अपनी तरफ से आपको उनको सपोर्ट करना पड़ेगा। ये स्थिति की वजह से अक्सर आप घर पर या तो बहुत कम समय बिताएंगे या फिर हो सकता है कि आप अपने घर से दूर सेटल भी हो, इवन आप विदेश में भी सेटल हो सकते हैं। लेकिन ये जो कंजक्शन है कुछ हद तक अगर यहाँ पर बृहस्पति कमज़ोर हो तो आपको हमेशा कोई ना कोई चिंता, हमेशा कोई ना कोई ऐसा बहुत ज़्यादा बर्डन वाला कार्य देता ही रहेगा। तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से एनालाइज करने की ज़रूरत रहेगी।
अब अगर हम बृहस्पति को देखें तो बृहस्पति 9th लॉर्ड हैं और 12वें भाव के भी स्वामी हैं। तो इस वजह से ऐसा हो सकता है कि आपको शुरुआती एजुकेशन में थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ा हो, शुरुआती समय में आपको कैरियर के लिए इधर उधर भटकना पड़ा हो। और इन दोनों में से किसी की भी अगर आपको महादशा आती हो, स्पेशली अगर बृहस्पति की महादशा आती हो, तो आपके लिए ज़्यादा फेवरेबल रहने वाली है आपके कैरियर से संबंधित कार्यों में। पर यहाँ पर चंद्रमा अक्सर आपको डिस्टर्ब करेगा। बट बृहस्पति के साथ चंद्रमा होने का आपको फ़ायदा ये मिलेगा कि बृहस्पति रूपी जो ज्ञान आपको प्राप्त हो रहा है, जो आपको समझ या जो विवेक आपको मिला है बृहस्पति से, उसका आप बेहतर से बेहतर उपयोग करके जो भी समस्याओं से आप जूझ रहे हैं उनको दूर कर सकेंगे। तो यहाँ पर बृहस्पति एक सेवियर के तौर पे हम मान सकते हैं। बट अब चंद्रमा यहाँ पर बहुत ज़्यादा कमज़ोर नहीं होना चाहिए और बृहस्पति भी कमज़ोर नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर आपको किसी भी अन्य ग्रह का दृष्टि पड़ रहा है तो वो अवश्य चेक कर लेना है। जैसे कि राहु जैसा ग्रह या फिर शनि जैसे ग्रह का अगर एस्पेक्ट हो तो ये कंजक्शन आपके फेवर में उतना अधिक काम नहीं कर सकेगा। अब आपका अगर बृहस्पति की हम दृष्टियों को देखें तो बृहस्पति सबसे पहले यहाँ से आपके 10th हाउस को एस्पेक्ट करेंगे। 10th हाउस को एस्पेक्ट करने की वजह से आपको अपने करियर में शुरुआत में ये युति स्ट्रगल देगी, शुरुआत में बहुत सारी बाधाएं देंगी। लेकिन आपका अगर यहाँ बृहस्पति मजबूत है, अगर आपका 6th लॉर्ड बहुत मजबूत है, तो उन सभी बाधाओं से आप पार पाने में भी सक्षम रहेंगे। इसके साथ साथ शुरुआत में आपको अपना काम स्टार्ट करते समय या अपनी एजुकेशन स्टार्ट करते समय भी काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी आई होगी। इसके अलावा बृहस्पति का एस्पेक्ट आपके 12वें भाव पे रहेगा। 12वें भाव पे रहने की वजह से अक्सर आपको खर्चों की समस्या रहेगी, बार बार कोई ना कोई खर्चा आपके सामने हमेशा रहेगा। इस वजह से आप काफ़ी ज़्यादा परेशानी में महसूस करेंगे अपने आप को, और अपनी डेली लाइफ को संभालने में आप थोड़े से कभी कभी सक्षम नहीं रहेंगे। तो इससे आपको ये अंदाज़ा लग सकता है कि बृहस्पति और चंद्रमा दोनों ही जो शुभ ग्रह हैं उसकी वजह से आपको ये ज़्यादातर दिक्कतें आएंगी। लेकिन अगर आप थोड़ा सा विचार करें, थोड़ा सा सोचें समझें और खुद की पावर का इस्तेमाल करें, खुद के टैलेंट का अगर इस्तेमाल करें, तो आप बहुत सारी समस्याओं से निजात पा सकते हैं। अब बृहस्पति और चंद्रमा दोनों ही जब 12वें भाव को एस्पेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ बृहस्पति का घर है 12वां घर। ऐसे में कुछ हद तक मेडिटेशन, योगा वगैरह, कुछ प्राणायाम वगैरह ये ज़रूर आपकी हेल्प कर सकते हैं, आपकी हेल्थ के लिए भी और आपके ओवरऑल जो मेंटल जो आपका सुख है या जो आपका मेंटल सेटिस्फेक्शन है उसके लिए। तो कुछ हद तक आप अपनी डेली लाइफ में योगा, मेडिटेशन, ध्यान साधना, पूजा पाठ वगैरह, मंत्र जाप वगैरह उनको भी अवश्य शामिल करिएगा। इसके अलावा ये कंजक्शन अगर आप विदेश में सेटल होते हैं या विदेश यात्रा करते हैं तो आपकी बहुत ज़्यादा सहायता करने वाला होगा। इसके साथ साथ बृहस्पति का जो संबंध बनेगा, दृष्टि संबंध, वो आपके दूसरे भाव से बनेगा। दूसरे भाव पर जब बृहस्पति दृष्टि डालेंगे तो ऐसे में ज़्यादातर केस में तो यही देखने को मिला है, अब तक जो भी चार्ट एनालाइज किए हैं उनमें ये दिखाई पड़ा है कि जातक शुरुआत में बहुत स्ट्रगल करेगा अपने जीवन में, अपनी सेविंग्स वगैरह के लिए उसकी सेविंग्स हो नहीं पाएंगी ठीक से प्रॉपर, और उसके खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़े हुए रहेंगे। लेकिन बाद की एज में लगभग वो अगर 40-45 अगर क्रॉस कर जाता है तो जातक बेहतर ढंग से अपने खर्चों को मैनेज कर सकेगा और वो बृहस्पति और चंद्रमा दोनों की ही एबिलिटी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर सकेगा। अब बृहस्पति और चंद्रमा दोनों का साथ होने का जो सबसे बड़ा फ़ायदा वो ये है कि आपको चंद्रमा इमेजिनेशन देते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो कहीं ना कहीं 12वें भाव से जब संबंध बन रहा है तो ऐसे में क्रिएटिव वर्क में भी बहुत ज़्यादा ये आपकी सहायता कर सकते हैं। इसके साथ साथ ये कंजक्शन की वजह से आपके पास किसी भी पर्टिकुलर विषय पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए बहुत सारे वर्ड्स आपके मन में मौजूद रहेंगे, आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें रहेंगी। तो आप किसी भी विषय पर पर्टिकुलर, चाहे किसी भी प्रकार का विषय हो, चाहे फाइनेंस रिलेटेड विषय है, अध्यात्म से जुड़ा हुआ है, धार्मिक विषय हो, उन पर आप बहुत ही अच्छे से अपने विचारों को व्यक्त कर सकेंगे। तो इस प्रकार से आपको इस कंजक्शन पर विचार जरूर कर लेना चाहिए।